कमबैक हो गया, रेमोंटाडा हो गया, रोते हुए बच्चे हंसने लग गए, ओल्ड ट्रैफर्ड पे टीफो दिख गया एंड ओल्ड ट्रैफर्ड पे एक यूरोपियन नाइट पे यूनाइटेड की आत्मा जाग गई। एंड मैंने वीडियो बनाई थी, इससे पिछली वीडियो बनाई थी कि लियोन विल बीट दिस यूनाइटेड। देख रहे हो भाई, मेरा जिंक्स काम कर गया। रिगार्डलेस ऑफ दैट, क्या ये गेम यूनाइटेड वर्सेस लियोन यूनाइटेड का सबसे बड़ा कमबैक था? वॉज दिस द ग्रेटेस्ट एवर कमबैक गाइस? सोच के बताओ, वॉज दिस ग्रेटर दैन वो 99 वाला कमबैक बैन के अगेंस्ट? इज दिस कमबैक ग्रेटर दैन वो कमबैक जो हमने किया था 2 साल पहले बारसा के अगेंस्ट? इज दिस ग्रेटर दैन PSG वाला कमबैक? इज दिस ग्रेटर दैन वो कमबैक 4-3 वाला, अगर तुमको याद हो, अगेंस्ट न्यू कैसल जो हमने किया था फर्गी के लास्ट सीजन में, 12-13 सीजन में, 12-13 सीजन में, जब वी वर गोइंग फॉर द टाइटल? 4-3 वाला जो गेम था, इज दिस बेटर दैन दैट? I think this is better than most of them. I think only the 99 wala comeback tops this. I think so. I think only the 99 wala comeback tops this, and I think this is greater than all of that. और तुमको पता है हम गेम जीते कैसे हैं? ये गेम हम किस रीजन से जीते हैं? टैक्टिकल रीजन नहीं था कुछ इतना इसमें। फर्स्ट हाफ में ठीक है थोड़ा बहुत था, बट प्राइमरली या मेजरली हम ये गेम किस पे जीते? ये गेम हम जीते गूदे पे। ये गेम हम जीते गूदे पे, विल पे, डिजायर पे, कि हमारा सीजन खत्म ना हो, कि हमारे सीजन में कुछ रहे खेलने के लिए। अगर ये गेम हार जाते तो फिर तो सब खत्म था, सीजन खत्म, सब खत्म। और एमरो में भी क्वेश्चन उठ जाते, फिर तो टीम पे तो उठ ही रहे हैं। तो ये गेम वॉज अ सीजन सेवर। दिस परफॉर्मेंस वॉज नॉट द बेस्ट, आई मीन सेकेंड हाफ वॉज वन ऑफ द वर्स्ट, बट द रिजल्ट वॉज, आई थिंक रिसेंट हिस्ट्री में हमारे सबसे बड़ा रिजल्ट ये था। एंड वो सेइंग है ना, गेम ऑफ 2 हाफ्स, सो दिस गेम वॉज अ क्लासिक केस ऑफ दैट। जो नॉर्मल टाइम का फर्स्ट हाफ था बहुत अच्छा, उसका सेकंड हाफ बहुत ही खराब। एक्स्ट्रा टाइम का फर्स्ट हाफ बहुत ही खराब, उसका सेकंड हाफ में वी डिड द रेमोंटाडा, वी डिड द कमबैक। सो 2 हाफ्स भी किया। दिस वाज अ गेम ऑफ 4 हाफ्स, क्वाइट लिटरली। पता है तुमको, लोग इस गेम से कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे कि रेमोंटाडा हो गया, कमबैक हो गया, स्पिरिट ऑफ मैन यूनाइटेड दिख गई। बट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो इस गेम में था वो था फर्स्ट हाफ, जो हमने अपनी आंखों से देखा रात को जग कर। I think this was the best first half और best half we have seen in Amarim अब तक। एंड इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। यूनाइटेड प्रेस हाई कर रही है, अच्छा प्रेस कर रही है, यूनाइटेड बिल्डअप अलग कर रही है। बिल्डअप वो 3-2 इन्वर्टेड सेंटर बैक वाला नहीं था जो अभी तक काम नहीं कर रहा था। बिल्डअप डिफरेंट था, फ्लैट बैक 3 वाला थोड़ा ऑफ शॉट्स बिल्डअप था। एंड पता है जो सबसे अच्छी चीज़ यूनाइटेड ने करी इन द फर्स्ट हाफ, वो थी स्पेस एक्सप्लॉयटेशन। जो ब्रूनो रन्स बना रहा था, जो गार्नाचो रन्स बना रहा था इन बिहाइंड, और यूनाइटेड उनको फाइंड कर रही थी। यूनाइटेड वर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द रनर्स इन बिहाइंड, ऑलवेज ट्राइंग टू, एंड डिड फाइंड द रनर्स इन बिहाइंड। स्पेशली जब टैगलेफी को आगे पुश करता था, और उनका जो लेफ्ट बैक है टैगलेफी को आगे पुश करता था और पीछे स्पेस बन जाती थी, एंड यूनाइटेड वर एक्सप्लॉइटिंग दैट स्पेस। जो दोनों गोल्स यूनाइटेड के वो ऐसे आए। ब्रूनो ने वो स्पेस कितनी बार एक्सप्लॉइट करी, डालो ने वो स्पेस एक्सप्लॉइट करके गोल मारा, एंड यूनाइटेड के सेंटर बैक्स वर पिकिंग देम। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती अनलेस यू हैव सेंटर बैक्स हू कैन फाइंड दोज रनर्स। मगवायर ने कितनी बॉल डाली, माजरॉय ने वो जो पहला गोल था उसके लिए बॉल डाली थी। सो आई थिंक ये जो टैक्टिक था, दिस वर्क ब्रिलियंटली, दिस वाज परफेक्ट फॉर मैमरम। एंड दिख रहा था कि लियोन चीज से कोप नहीं कर पा रही थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। एंड ये जो स्पेस एक्सप्लॉयटेशन करी है यूनाइटेड ने ऑन द राइट हैंड साइड, इन द राइट चैनल्स और इन द वाइड चैनल्स, हमारा राइट हैंड साइड और लियो का लेफ्ट हैंड साइड इन द फर्स्ट हाफ, ये चीज़ कोई नई नहीं है। अगर किसी ने वो ट्रेनिंग सेशन वाला वीडियो देखा हो एमरम का, जब आया था, जस्ट अपॉइंट हुआ था, जो उसका फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था, उस वीडियो में वो क्या करवा रहा था? उस वीडियो में वो ये जो वाइट स्पेसेस होती है या कई बार लेफ्ट स्पेसेस होती है इन बिहाइंड द फुल बैक, इन बिहाइंड द ऑपोजिशन फुल बैक, वो चीज़ एक्सप्लॉइट करना, वो चीज़ उस वीडियो में दिख गई, वो बार बार करवा रहा था, माउंट कर रहा था उस वीडियो में। इस गेम में ब्रूनो ने करी वो। एंड आई थिंक दिस विल बिकम मोर प्रोमिनेंट एज द टीम ग्रोज विद मोर ट्रेनिंग सेशंस एंड विद मोर साइनिंग्स। एंड इस मैच में तो हॉलैंड का भी गेम अच्छा था भाई, ही हैड अ गुड गेम ओवरऑल। उसका लिंकअप प्ले अच्छा था, उसका होल्ड अप प्ले वॉज सरप्राइजिंगली गुड। बस दिक्कत ये थी कि उसको सर्विस नहीं मिली बिकॉज गार्नाचो उसको बार बार इग्नोर कर देता था। उनाना हैड अ गुड गेम, एंड लेनी यूरो, उसकी बात करनी पड़ेगी भाई, बिकॉज ही इज इफ नॉट द बेस्ट देन ही इज सर्टनली वन ऑफ द बेस्ट यंग सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जो उसने गेम खेली है अगेंस्ट लियोन, ऑफ द बॉल तो अच्छा है, बट ऑन द बॉल जो उसने गेम खेली है, जितनी बार वो बॉल कैरी करके गया, ड्राइव करी है उसने बॉल, जो उसने टेरिटरी दी है यूनाइटेड को, दैट वॉज सो इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ मैटर करती है गेम में बहुत। यू नीड ए सेंटर बैक जो बॉल कैरी कर सके, जो बॉल को आगे ले जा सके और टीम को टेरिटरी दे सके। एंड एक और प्लेयर जिसको लोगों ने बहुत गालियां दी है, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया है ड्यूरिंग दिस टाइम एट यूनाइटेड, हैरी मैग्वायर। क्या गेम खेली उसने अगेंस्ट लियोन,
तुम वो गेम देखो जाके दोबारा, जो उसने बॉल प्लेइंग की है, जो उसने लेफ्ट फुट से राइट फुट से लाइन ब्रेकिंग पास डाले हैं, जो उसने स्विचेस मारे हैं, जो उसने बॉल डाली है, जो उसने प्लेयर्स को फाइंड करा है, जो उसने रनर्स को फाइंड करा है, क्या गेम खेली उसने। एंड आई थिंक ही इज आर वन ऑफ आर नहीं, आई थिंक ही इज आर बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक आफ्टर मार्टिनेज प्रॉब्ली। एंड उसको हमेशा आई थिंक थोड़ा अनडिजर्व्ड क्रिटिसिज्म मिला है, बट आई थिंक अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट प्लेयर ही इज फॉर दिस टीम एंड दिस सिस्टम। सो पुट सम रिस्पेक्ट ऑन नेम ऑफ सर हैरी मैग्वायर। एंड ये गेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता था, ये गेम फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाता अगर हम वो गलतियां नहीं करते जो हमने सेकंड हाफ में की, क्योंकि सेकंड हाफ वाज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में हम बैठ गए मिड ब्लॉक में, लो ब्लॉक में, नो प्रेशर ऑन द बॉल, नो इंटेंसिटी, एकदम इंटेंसिटी खत्म हो रखी थी, प्रेसिंग इतनी कुछ करी नहीं हमने। टोलिसो मिडफील्ड में बिटवीन द लाइंस बॉल लेके पासेस डाल रहा था आराम से, मजे में, कोई प्रेशर नहीं था उस पर। अगर तुम ये चीजें करोगे तो सामने वाली टीम ऑब्वियसली विल ग्रो इनटू द गेम। एंड लियोन ने जो कमबैक करा दैट वाज नॉट बिकॉज कि लियोन वर ब्रिलियंट, बिकॉज यूनाइटेड वर सो पुअर एंड सो पैसिव ऑफ द बॉल इन द सेकंड हाफ। और अगर इसका नेचुरल आउटकम यही है कि सामने वाली टीम विल इक्वलाइज सूनर और लेटर, जो हुआ। और जो एक्स्ट्रा टाइम था उसका फर्स्ट हाफ में भी यही था, वो तो किस्मत अच्छी थी, उनको 10 मैन पे डाउन हो गए, वो तो किस्मत अच्छी थी कि टोलिसो को रेड कार्ड मिल गया एंड दे वर डाउन 10 मैन, उसका भी हमने फायदा कुछ उठाया नहीं था। लियोन आराम से 10 मैन में बिल्डअप करके गोल मार रही है, जो चेरकी वाला गोल था वो 10 बंदों में बिल्डअप करके गोल मार रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बॉल हम कुछ कर ही नहीं रहे, आराम से बैठे हुए हैं बस, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेसिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं। ठीक है, इसका एक रीज़न हो सकता है कि प्लेयर्स वर टायर्ड, बट दे वर डाउन टू 10 मैन, हमने एक्स्ट्रा मैन का एडवांटेज लिया ही नहीं उस हाफ में। सेकेंड हाफ में एक्स्ट्रा टाइम के दैट वाज ऑपोजिट, उसमें वी रियलाइज कि दिस गेम इज गोइंग, ये निकल रहा है गेम, कुछ तो करना पड़ेगा, एंड वी डिड अ कम बैक विच वॉज फैंटास्टिक। बट इतना कुछ सफ़र करने की ज़रूरत थी नहीं इस गेम में। होपफुली दिस गेम डज अ मेंटालिटी चेंज इन दीज प्लेयर्स, बिकॉज मेंटली हम थोड़ा क्रम्बल कर गए थे इस गेम में, एंड नेक्स्ट गेम में वो हो नहीं सकता, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ एंड यूरोपा लीग इज एवरीथिंग फॉर अस नाउ, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रियल टफ गेम। अच्छी टीम है बिल्बाओ। एंड वो जो एक्स्ट्रा टाइम पे सेकंड हाफ में कम बैक करा है ना, वो भी कासिमिरो ने करवाया है। अगर कासिमिरो नहीं होता तो गेम हार जाता है आराम से, और वो दिख जाता है कि बड़ा प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेंटालिटी दिखती है, एंड ही टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही रोल्ड बैक द ईयर्स, एंड दैट वाज पीक कासिमिरो। और एमरम को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ नाउ रियलाइज कि कासिमिरो को कैसे खिलवाना है, उसको प्रेस नहीं करवाता वो, ना उसको बिल्डअप में इतना इन्वॉल्व करवाता है, ही यूजेज हिम लाइक ही वॉज यूज एट मड्रिड, बट अ बिट मोर ऑफेंसिवली यूज करवाता है उसको वो। एंड कासिमिरो वॉज सो इम्पॉर्टेंट इन दैट हाफ, एक्स्ट्रा टाइम पे सेकंड हाफ में, एंड जो तीनों गोल मारे उस हाफ में हमने, एंड जो तीनों गोल मारे उस एक्स्ट्रा टाइम पे सेकंड हाफ में, दैट वाज बिकॉज ऑफ कासिमिरो। एंड होपफुली दिस गेम इम्प्रूव्स द मेंटालिटी ऑफ दिस टीम। एक मेंटालिटी इंप्रूव हो जाती है कि वी कैन डू कम बैक्स, बिकॉज आने वाला गेम बहुत टफ है अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, बिकॉज दे आर अ गुड टीम एंड वी विल नीड ऑल ऑफ दिस, एंड मेंटालिटी चाहिए होगी उनको हराने के लिए, बिकॉज यूरोपा लीग इज एवरीथिंग वी हैव टू सेव आवर सीजन नाउ।